हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा गॉस लॉ के बारे में। और उस पर कोई न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग उस टॉपिक पे है ना कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे किसी बुक से, ठीक है, एनसीईआरटी हो या एम करीम हो या एच सी वर्मा हो, अगर वो क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे ना, उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को उसको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग गॉस लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, है ना। मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि गॉस लॉ के द्वारा हम लोग फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, गॉस लॉ, वहां मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स बनेगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर, है ना, जो फ्लक्स बनेगा उस फ्लक्स का वैल्यू होता है फाई ई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ समझना होगा कि आपको क्यू नेट के जगह पे वैसे चार्ज को रखना है जो चार्ज ये सरफेस के अंदर में है। ठीक है, मतलब कि अगर एक सरफेस ले लिया जाए इस तरह से, है ना, क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, है ना, इसके अंदर मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज जो है वो बाहर है। तो यहाँ पर क्यू नेट का मतलब ये हो गया, इसमें क्यू नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सिर्फ इन दोनों चार्ज को लेंगे जो उसके इनसाइड में है, जो आउटसाइड में उसको नहीं लेकर चलना है। ठीक है, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू जो आएगा फाई, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज, नथिंग, कुछ नहीं है ना, यानी कि इसमें एक चार्ज है भी तो मान लीजिए बाहर चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर जो है इस कंडीशन में क्यू नेट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जीरो। देयरफॉर फ्लक्स का जो वैल्यू होगा जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बताते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है ना। इसमें कहता है कि ए पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम का। ठीक है, वो कहां पे रखा हुआ है, तो इनसाइड ए क्यूब, वो क्यूब के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर वो चार्ज रखा हुआ है। क्यूब का जो साइड लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। आप लोग सब जानते हैं क्यूब का प्रत्येक साइड बराबर होता है। उस क्यूब के अंदर में एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो आप यहाँ चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। और तो कोई चार्ज है नहीं, मतलब कि नेट चार्ज यही हो गया, है ना। और यहाँ पर नेट चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, पूरे क्यूब के द्वारा जो फ्लक्स पास करेगा उसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो क्यूब चूंकि क्लोज सरफेस होता है ना, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 3 इंटू 10⁻⁻6
बाई 8.85 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें 3/8.85 को अलग कर देंगे, बाकी जो बचेगा 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप लोगों ने बनाया, इसमें देखिए 3/8.85 इंटू 10⁻, ये 6 हो जाएगा 6। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हो इसको, ये 30/8.85 और ये चला जाएगा, एक इधर ले लिए ना तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, डिवाइड करके आप कितना आ जाएगा उसका, तो 3.39, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3.39 इंटू 10⁵, ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए ना, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ईच फेस ऑफ द क्यूब के प्रत्येक फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक क्यूब में 6 फेस होता है ना, 1 2 3 और एक पीछे 4, है ना, 4 हो गया ऐसे आगे पीछे करके दाएं बाएं, और 2 हो गया ऊपर नीचे। एक क्यूब में 6 फेस होता है, ठीक है। तो 6 फेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू मुझे पता है, इतना पास कर रहा है 6 फेस से। तो एक फेस से पूछ रहा है, ईच फेस, तब टोटल फ्लक्स बाई 6 कर देंगे तो निकल जाएगा ईच फेस का, है ना। यानी कि बी नंबर का आंसर हो जाएगा फ्लक्स थ्रू ईच फेस is equal to फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 6, यानी कि टोटल फ्लक्स आपका है 3.39 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से आप निकाल सकते हो उसको सॉल्व करके। इसमें आप क्या करोगे, एक पॉइंट और ले लो, यहाँ से एक 0 और ले लो, तो ये हो जाएगा 33.9 और यहाँ 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो इसका आपका आंसर आता है 5.65 और 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका ये आंसर हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें यहां पर क्या किया गया है, एक हेमिस्फेयर लिया गया है, एक हेमिस्फेयर का मतलब ये अर्धगोला, है ना, एक बॉल का हाफ, ठीक है। तो एक हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस जो है ये दिया हुआ है r, और इसके सेंटर पर जो है एक चार्ज रखा हुआ है q चार्ज। तो पूछ रहा है आपसे कि इसके सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, उसका वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी फाइंड the value of electric flux
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थ्रू द गिवन सरफेस, थ्रू द गिवन सरफेस। अब यहां पे समझना है कि एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है ना, तो ये तो क्लोज सरफेस है नहीं। अगर पूरा होता, एक टोटल स्फीयर होता टोटल, है ना, तब वो सरफेस, ये क्लोज सरफेस में काउंट होता। लेकिन ये तो हेमिस्फीयर है, आधा कटा हुआ है, तो ये तो क्लोज सरफेस हुआ नहीं। तो इस पे गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, जरा सोचिए, 2 मिनट ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए दिमाग लगाएं आप लोग, सोचे, कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है आप लोग को कि ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो हम लोग इसको जो है ना क्लोज सरफेस बनाएंगे। जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, इस तरह से ये एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी एक बना देंगे सरफेस, इस तरह से, ऐसा है, इस तरह से। ये अगर मैंने यहाँ पे बना दिया इमेजिनरी सरफेस, तो ये एक हो गया कंप्लीट स्फीयर हो गया, टोटल, है ना, कंप्लीट स्फीयर हो गया। अब तो ये क्लोज सरफेस में काउंट हो जाएगा। ओके, ये क्लोज सरफेस बन गया। अब ये क्लोज सरफेस के अंदर में ये चार्ज आ गया, तो यहाँ पे अब तो गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर क्यू नेट कितना होगा, तो क्यू नेट हो गया Q। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे स्फीयर से हो कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको फाइंड आउट कर लेंगे इस गॉस लॉ का हेल्प से, इस गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, अब इसमें इसका वैल्यू आप लोग पता है, आप लोग को कैसे निकालोगे, फाई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर तो क्यू नेट क्यू हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। और मुझे निकालना है सिर्फ आधे से, ये हेमिस्फीयर ना है, ये तो आधा से निकालना है ना, तो टोटल फ्लक्स का हाफ हो जाएगा, है ना, यानी कि फ्लक्स, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल फ्लक्स बाय 2, यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका लिखा जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर। ओके, है ना, सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसी पर आज का देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में आपका एनसीईआरटी से है, ठीक ना, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका है ये 1.18, क्वेश्चन नंबर 1.18, और हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड नंबर। इसमें क्या किया हुआ है, ये इसमें जो है ना एक स्क्वायर फ्रेम का एक इस तरह से एक स्क्वायर का सरफेस, स्क्वायर शेप में एक सरफेस लिया गया है, ये एक स्क्वायर सरफेस। इसका साइड लेंथ जो दिया हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ। एक स्क्वायर सरफेस है जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, ये सब ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे, यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे है एक चार्ज रखा हुआ है
पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है इसमें, जिसका वैल्यू दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। ये हाइट इसका है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर सरफेस जिसका प्रत्येक साइड है 10 सेंटीमीटर का, और उस सरफेस के उस सरफेस से 5 सेंटीमीटर के हाइट पर, है ना, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का। तो पूछ रहा है कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, यहां भी फ्लक्स निकालना है। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स, ये फ्लक्स फाइंड आउट करना है आप लोगों को। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूंकि ये सरफेस तो क्लोज है नहीं, ओपन सरफेस है, तो इसको हम लोग क्लोज बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब आप देख सकते हो ये सरफेस जो है ये आपका बन गया एक क्यूबॉइड, क्यूब बन गया, क्लोज सरफेस हो गया, है ना, इस तरह से क्लोज सरफेस बन गया, है ना। और ये जो पॉइंट चार्ज है वो तो बीच में आ गया, सरफेस के बीच में आ गया, एक क्यूब हो गया और उसके बीच में आ गया पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पे ये तो अब क्लोज सरफेस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। तो इस केस में आप लोग समझ सकते हैं कि क्यू नेट जो है, ये क्यू नेट आपका हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 10 इंटू 10 का पावर -6 अब बाई ये एप्सिलॉन का 8.85 और 10 का पावर -12। तो ये तो हो गया टोटल फ्लक्स, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लक्स थ्रू ईच फेस, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, इसका हो जाएगा टोटल फ्लक्स बाई 6, यानी 10 इंटू 10 का पावर -6 बाई 8.85 10 का पावर, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको 12 कर देते हैं ऊपर में, है ना, ये हो जाएगा +12। तो ये आपका, इसको आप डिवाइड कर दो, है ना, इसको आप डिवाइड करके जितना आपका आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू ईच फेस है ना, तो यहाँ पे 6 से इंटू भी करना होगा। आप लोग कर लिए। चलिए देखिए इसमें जो है ये 10 है, यहाँ से 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। उसके बाद ये इंटू में आपका रहेगा 6 इंटू 8.85। अब इसको आप ये एक यहाँ से ले लेंगे, इसमें 10 है ना, तो एक यहाँ से ले लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 उसको डिवाइड कर देंगे इससे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 100 बाई 6 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.88 और 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग उसका अगला वीडियो देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है।
इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर एक हो गया, इसका हाइट इतना नहीं है, इसका हाइट मान लीजिए ये L/2, ये इसका हाइट। अब यहाँ पे जो है एक चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज है, तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। वीडियो को पॉज करके कुछ देर ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, ट्राई कर लिया आप लोगों ने, ट्राई किए, चलिए ट्राई कीजिए, देखिए। चलिए यहां भी देखिए, समझिए, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये चार्ज जो है वो अंदर में तो है नहीं, है ना, तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई करोगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ अलग से ऐड करके इसको बना देंगे क्लोज सरफेस के फॉर्म में। जैसे ये आपका है बना हुआ, तो इसी में आप ऐसा करो, इसको ऐड कर दो ऊपर से, इस तरह से अलग से कर देते हैं उसको, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो गया सरफेस जो दिया हुआ था, इस तरह का सरफेस, ठीक है। यहाँ पे चार्ज आपका रखा हुआ है Q, ये आपका हाइट हो गया L/2, और हम क्या करते हैं, ऐसा ही एक सिमेट्रिक सरफेस ऊपर से बना देते हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ, बिल्कुल उतना ही हाइट का, इस तरह से। तो अब ये हो गया एक फुल सिलेंडर हो गया, और ये जो चार्ज आपका है वो बीच में आ गया चार्ज, यानी कि इनसाइड क्लोज सरफेस के अंदर में वो चार्ज आ गया, और ये टोटल आपका जो ये लेंथ है इसका, अब ये हो गया L। कैसे हुआ L, ये L/2 और ये भी तो L/2 हो जाएगा, तो ये L/2 और L/2, ये टोटल कितना हो गया आपका L हो गया। तो ये बन गया एक फुल सिलेंडर बन गया। अब इसमें हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल जो फ्लक्स होगा ये phi E = Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q नेट का आपका Q हो गया, तो Q नेट यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स मैंने निकाला ये तो पूरे से पास कर रहा है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाफ से कितना पास कर रहा है, तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस, इसका वैल्यू हो जाएगा Q/ε0/2, ओके, यानी Q/2ε0। तो ये आपका फ्लक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखा, ठीक है। अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को घर पे खुद से ट्राई करेंगे, है ना, और इस पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी से, और जो नहीं बनेगा क्वेश्चन उसका नंबर लिख करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है, या तो कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, और उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक।